अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री की न्यू बुक 2026-7 वाली आ गई है, जिसमें आपका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, ये चैप्टर के हम जो है सारे के सारे चैप्टर्स को स्टूडेंट एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ में आपको जो है उनके नोट्स भी रेडी करवाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 14 बनता है, यानी कि जो 10th की बुक है उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, 13 आपने 9th में पढ़े थे। तो आज इसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर किस तरह से आपने लिखना है, ये सारे के सारे हम आपको जो है एक्सप्लेन भी किया कराएंगे, इसी तरह नोट्स भी तैयार करवाएंगे। तो आज से ही आप अपने नोट्स रेडी करना शुरू कर दें। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सब्सटेंसेस। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ गैसेस के लॉज को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि वो कंपोजिशन को एक्सप्लेन करती है, सारी की सारी लिक्विड्स की भी और सॉलिड्स की भी। ठीक है, जितनी भी मैटर की स्टेट्स हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों को वो एक्सप्लेन करती है। इन तीनों की जो इंटर कन्वर्जन है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैसेस, इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपने इन्हीं पॉइंट्स में याद करने हैं, लिख लेने हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाना शुरू कर दें, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पास्टुलेट है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि जो गैसेस जो हैं वो बने होते हैं पार्टिकल्स के मिलने से। उनके जो पार्टिकल्स है गैसेस के, वो रैंडम मोशन में रहते हैं। कंटिन्यूअसली गैसेस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में रहते हैं, पहला पास्टुलेट है। सेकंड पास्टुलेट ये कहता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का कि जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन्स होती है। ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन्स होती है वो किस वजह से होती है कि उनके पार्टिकल्स जो हैं गैसेस के रैंडम मोशन की वजह से वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पास्टुलेट जो है वो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का ये कहता है कि जो प्रेशर है गैस के पार्टिकल्स का, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के चेंज होने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसका प्रेशर भी चेंज नहीं होता। ये था जी तीसरा पास्टुलेट। चौथा पास्टुलेट देखें, द कोलिजन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, यानी कि इट्स मीन गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन है डज नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। यानी कि जब कोलिजन्स होगी गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, ना एनर्जी का लॉस होगा ना गेन होगा। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर हुआ जी। पांचवा पास्टुलेट ये कहता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत कम होती हैं। इतनी कम होती है कि उसको नेग्लिजिबल समझते हैं, ना होने के बराबर। उसकी वजह क्या है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है जी। सिक्स पास्टुलेट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का ये है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ये था जी सिक्स पास्टुलेट। सेवन पास्टुलेट क्या कहता है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का सेवन पास्टुलेट कहता है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के पार्टिकल्स की वो क्या रहती है जी? सेम रहती है। कब सेम रहेगी? फॉर ऑल गैसेस, सारी की सारी गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। कब सेम रहेगी? जब टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करेंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये था सातवां पास्टुलेट जी। आठवां पास्टुलेट ये कहता है, द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर क्वाइट क्लोजर टू वन अनदर। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो गैसेस को एक्सप्लेन कर दिया। अब पहला पास्टुलेट आ गया जी लिक्विड के लिए, यानी कि आठवां पास्टुलेट है किसके लिए? लिक्विड के लिए। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजर होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है जी। 9 वाला पास्टुलेट ये कहता है कि जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, वो भी मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो अपनी पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते रहते हैं, शेप्स भी। ठीक है, ठीक है, ये थे जी 9th पास्टुलेट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के। अब 10th वाला पास्टुलेट क्या कहता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का? लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है।
स्टूडेंट जल्दी से बता दें कि जो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, अगर कोई और मेथड आप मुझे बताएंगे आपकी हेल्प के लिए 10th क्लास की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने का, मैं उस मेथड को फॉलो करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मेथड सबसे इजी है, आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और एक्सप्लेनेशन भी चलती रहेगी। जी 10th वाला पास्टुलेट है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है और उसका लेवल भी क्या रहता है जी, सेम रहता है। जी 11 वाला पास्टुलेट है, इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट। थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट मीन रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रैंडम। ठीक है, ये तीनों तरह की मूवमेंट शो करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। अब यहां तक जो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने 11 पॉइंट्स तक जो है वो लिक्विड को भी एक्सप्लेन कर दिया, गैसेस को भी, जबकि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो सॉलिड को भी एक्सप्लेन करेगी। सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड जो है वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है 13 वाला जो पॉइंट है, पास्टुलेट है, वो ये कहता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन द सॉलिड्स। जो सॉलिड्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, इन सॉलिड्स सब्सटेंसेस आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो सॉलिड्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो ये थे जी स्टूडेंट्स पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप दूसरों का भी फायदा करें। ठीक है, इनकी बुक्स मार्केट में अभी नहीं आई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में सारे लेक्चर मिलें।